गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन इंग्लिश प्लेटफॉर्म हजारीबाग। पिछले क्लास में मैंने लॉस्ट स्प्रिंग का समरी को लिख करके समझाया था। आज मैं वही चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग का क्वेश्चन आंसर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर मैं समझाऊंगा लिख करके। आप लोग सभी देखें। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं लिख करके दे रहा हूँ। व्हाटएवर सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज साहेब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप। मीन्स क्या हुआ, साहेब कूड़े कचरे के ढेर में क्या ढूंढ रहा है। लुकिंग फॉर मीन्स होता है ढूंढना। लुकिंग फॉर मीन्स क्या होता है, ढूंढना। वेयर इज ही एंड वेयर हैज कम फ्रॉम। क्वेश्चन है साहेब कूड़े कचरे की ढेर में क्या ढूंढ रहा है, साहेब कहाँ है और साहेब कहाँ से आया है। तो हमने आप लोगों को पूरा डिटेल में समझाया था। साहेब एक छोटा सा बच्चा है जो सीमापुरी आता है ढाका से, जो पिछले क्लास में मैंने समझाया था। वही क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन बार बार एग्जाम में देते हैं। देखिए, साहेब इज लुकिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डंप्स। गार्बेज डंप्स मीन्स व्हाट, कूड़े कचरे का ढेर। साहेब कूड़े कचरे के ढेर में क्या ढूंढता है, सोना ढूंढता, मतलब कुछ कुछ वो ढूंढता है। सभी कूड़े कचरे उसके लिए एक सोना के समान हो गया। बिकॉज ही इज सर्वाइविंग हिज लाइफ बाय स्क्रॉनिंग समथिंग इन द गार्बेज डंप। मतलब कूड़े कचरे के ढेर में कुछ न कुछ वह ढूंढ करके अपने जीवन यापन कर रहा है। तो वही क्वेश्चन है कि साहेब क्या ढूंढ रहा है कूड़े कचरे के ढेर में। तो कभी कभी उसको गोल्ड मिल जाता है, समटाइम्स ही फाइंड्स वह पाता है, या कॉइन का ठोस सिक्का मिल जाता है, या नोट ऑफ 10 रुपीज, कभी कभी 10 का नोट मिल जाता है, एंड या सिल्वर कॉइन इन गार्बेज डंप। और कूड़े कचरे के ढेर में कभी कभी सिल्वर का सिक्का भी मिल जाता है। ऑल गार्बेज बिकेम गोल्ड फॉर हिम। सारे गार्बेज, सारे कूड़े कचरा उसके लिए सोना बन जाता है, क्योंकि उसी से अपना वह जीवन यापन कर रहा है। यही क्वेश्चन है कि साहेब क्या ढूंढ रहा है। तो साहेब कूड़े कचरे के ढेर में सोना, 10 रुपीज नोट और कॉइन कभी कभी उसे मिल जाता है, और सारे कूड़े कचरा उसके लिए गोल्ड के समान हो जाता है, क्योंकि उसी से वह अपना जीवन यापन करता है। इसी में है साहेब कहाँ और कहाँ से आया। तो हमने अभी बोला ही इज इन सीमापुरी, वह सीमापुरी में है। जो पिछले क्लास में बताया था, सीमापुरी सिचुएटेड इन पेरीफेरी ऑफ दिल्ली। दिल्ली के सीमा पर है सीमापुरी। और आप लोग को हमने ये भी बताया था कि सीमापुरी इज वेरी फेमस फॉर हिप ऑफ गार्बेज, कूड़े कचरे ढेर के लिए प्रसिद्ध है। और एंड ही हैज कम फ्रॉम ढाका फॉर सर्वाइविंग हिज लाइफ। सर्वाइविंग मतलब क्या होता है, जीवन यापन करना। वह ढाका से आया था क्योंकि ढाका में उसका जो घर था, गिरनरी फील्ड थे, हरे भरे खेत थे। ड्यू टू स्टॉर्म के कारण, आंधी तूफान के कारण उसके घर और हरे भरे खेत नष्ट हो गया था। सीमापुर आया था अपना जीवन यापन करने के लिए, सरवाइव करने के लिए। और जब सीमापुर आया था तो कूड़े कचरे में कुछ को ढूंढ करके ही वह खाता था। पहला क्वेश्चन। दूसरा में आइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इज साहब हैप्पी वर्किंग एट टी स्टॉल। हमने पहले भी समझाया था कि साहब, क्या साहब खुश है चाय की दुकान में काम करके। एक्सप्लेन, व्याख्या करें, वर्णन करें। साहब तो बिल्कुल खुश नहीं है, क्योंकि उसकी अपनी आज़ादी खत्म हो जाती है। कहाँ पर, चाय की दुकान में, इसलिए वो खुश नहीं है, एकदम खुश नहीं है। उसकी खुद की आज़ादी नहीं है, वो खुद का मास्टर नहीं रहता है। कहाँ पर, टी स्टॉल में। वो अपना धंधा करता है तो खुद का मास्टर रहता है, लेकिन वह खुद का मास्टर नहीं रहता है। देखिए, नो साहेब इज नॉट हैप्पी वर्किंग एट टी स्टॉल। साहेब खुश नहीं है, कहाँ पर, चाय की दुकान में काम करके। बिकॉज ही हैज लॉस्ट हिज फ्रीडम, क्योंकि वह वहां आजादी अपनी खो देती है। कहाँ पर, चाय की दुकान। ही सेड, उसने कहता है, बैग वाज हिज, बैग जो था, कौन बैग, कूड़े कचरे वाला बैग, बैग उसका था। बट कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मास्टर। मास्टर मीन्स क्या, जिसका चाय की दुकान का जो मालिक रहता है,
वो मालिक का दुकान रहता है। एक कूड़ा कचरा चुनता था तो कहाँ मालिक कौन था? मालिक वो बच्चा था। कौन बच्चा? साहब। इसलिए साहब खुद का वहां मालिक रहता है। कहाँ पर? जहाँ पर कूड़े कचरे चुनने का काम करता है। लेकिन चाय की दुकान में काम करता है तो मालिक कौन है? उसका मालिक तो अलग है ना, खुद का मालिक नहीं है। इसलिए वो बच्चा खुश नहीं रहता है। He is no longer his own master, और खुद का मालिक नहीं रहता है। He also says, उसने कहता है the canister is heavier than garbage bag, कहता है चाय की केतली जो है ना ये ज्यादा भारी है। किससे? वो गार्बेज बैग से। कौन गार्बेज बैग? जो कूड़े कचड़े वाला बैग था जिसको मैं चुनता था, उससे ज्यादा भारी लग रहा है। क्यों? बिकॉज ही हैज लॉस्ट हिज फ्रीडम, क्योंकि वह आजादी खो दिया है। खुद का मालिक नहीं है बिजनेस में, लेकिन वह बिजनेस में खुद का मालिक था। आगे देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। कीप इन माइंड, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन देखिए, हमने सब पहले ही बता चुका है, फिर से मैंने सब क्वेश्चन से डील कर रहा हूँ। आप लोग इसे नोट कर लेंगे, ये बहुत अच्छा होगा। आप लोग सो इजी में है, बहुत इजी लैंग्वेज में है। आप लोग एक दो बार पढ़ेंगे, एक दो बार लिखेंगे, आपको दिमाग में आ जाएगा, रटने की जरूरत नहीं है। मैंने एक ही पॉइंट को, एक ही चीज को कितना बार बोल रहा हूँ। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसी पर मैं फोकस कर रहा हूँ। आगे देखिए, व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस? फिरोजाबाद की जो सिटी है किस लिए प्रसिद्ध है? किस लिए है? इस कहानी में हम लोग देखते हैं फिरोजाबाद की जो शहर है वह ब्यूटीफुल ग्लास बेंगल वहाँ बनते हैं, और उसी की वजह से काफ़ी फेमस है। जैसे आपको दिखा रहे हैं, लिखे हैं द सिटी ऑफ फिरोजाबाद इज फेमस फॉर मेकिंग ब्यूटीफुल ग्लास बेंगल। कांच की सुंदर सुंदर चूड़ियाँ बनते हैं। कहाँ पर? फिरोजाबाद में। Most of the people of Firozabad are involved in making different colors of beautiful glass bengal. फिरोजाबाद के ज्यादातर जो लोग हैं सभी क्या काम करते हैं? चूड़ियाँ बनाने के काम करते हैं। डिफरेंट कलर के चूड़ियाँ बनते हैं, अलग अलग कलर की बनते हैं। और जो फिरोजाबाद है बहुत फेमस है फॉर मेकिंग ब्यूटीफुल ग्लास बेंगल। क्वेश्चन नंबर 4, मेंटेन द हाजर्स वर्किंग इन द ग्लास बेंगल इंडस्ट्री। हाजर्स मीन्स क्या होता है? हानियाँ। और ये ग्लास बेंगल इंडस्ट्री जो चूड़ी की कारखाना में, जो चूड़ी की फैक्ट्री में, जो चूड़ी के उद्योग में काम करते हैं लोग, उससे क्या क्या हानियाँ होते हैं उसके बारे में आपको बताना है। ओके, कीप इन माइंड हियर, जो लोग काम करते हैं आपको ध्यान में रखना होगा। जो लोग काम करते हैं निश्चित है इंडस्ट्री में कुछ न कुछ प्रॉब्लम होती है। जैसे सबसे पहले स्मोक का, धुआं का, हाई टेम्परेचर का, वही चीज़ है इसमें। फर्नेस, फर्नेस मीन्स क्या होता है? भट्टी। भट्टी के किनारे में लोग बैठ करके काम करते हैं तो ऑटोमेटिक है कि स्मोक का, हाई टेम्परेचर का सामना करना पड़ता है। वही है क्वेश्चन कि जो ग्लास बेंगल्स इंडस्ट्री में जो काम करते हैं उसको क्या क्या हानियाँ होता है। देखिए क्या है आंसर में, द पर्सन हु वर्क्स इन ग्लास बेंगल्स इंडस्ट्री, जो लोग ग्लास बेंगल इंडस्ट्री में काम करते हैं, दे फेस प्रॉब्लम ऑफ ह्यूज स्मोक। ह्यूज मीन्स होता है विशाल, स्मोक मीन्स होता है धुआं, एंड हाई टेम्परेचर, उच्च तापमान का, काफ़ी हाई टेम्परेचर का, और फर्नेस, फर्नेस मीन्स होता है भट्टी। जो लोग काम करते हैं चूड़ी की कारखाने में, वो भट्टी के किनारे बैठते हैं, उसको ह्यूज स्मोक, विशाल धुआं का सामना करना पड़ता है। हाई टेम्परेचर होते हैं जिससे लोग को ब्लाइंडनेस और रेस्पिरेटरी, दो ये बीमारियां हो जाते हैं, दो डिजीज हो जाते हैं। वही चीज़ है। दे ऑल्सो सफर फ्रॉम, सफर मीन्स होता है पीड़ित होना, फ्रॉम डेंजरस डिजीज। डेंजरस मीन्स क्या होता है? खतरनाक। डिजीज, डिजीज में रोग, सच एज ब्लाइंडनेस एंड रेस्पिरेटरी। ब्लाइंडनेस मीन्स अंधापन, और रेस्पिरेटरी में सांस लेने वाला सांस संबंधी प्रॉब्लम। इन द ग्लास बेंगल इंडस्ट्री ये दो डिजीज ज़्यादा होते हैं जो बेंगल्स इंडस्ट्री में काम करते हैं, यही दो, ब्लाइंडनेस और रेस्पिरेटरी। क्वेश्चन नंबर 5, हु इज मुकेश? जो सेकंड पार्ट में बताया था कि मुकेश कौन है, तो मुकेश इज सन ऑफ बेंगल मेकर इन फिरोजाबाद। फिरोजाबाद में चूड़ी बनाने वाला का बेटा है। ही बिलोंग्स टू ग्राइंडिंग पॉवर्टी, वह अत्यंत गरीबी में। मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ फिरोजाबाद आर वेरी ट्रेडिशनलिस्ट, बट मुकेश इज नॉट ट्रेडिशनलिस्ट। ज्यादातर जो लोग हैं वो परंपरावादी है। कहाँ पर? फिरोजाबाद में। लेकिन मुकेश
परंपरावादी नहीं है। वही है, मुकेश कौन है? तो देखिए आप एकदम इजी में लिखे हैं, मुकेश इज ए सन ऑफ बेंगल मेकर, चूड़ी बनाने वाले का बेटा है। ही लिव्स इन फिरोजाबाद, और फिरोजाबाद में रहता है। ही इज नॉट ट्रेडिशनलिस्ट, वह परंपरावादी नहीं है। टू द पॉइंट लिखना है, खूब बड़ा नहीं लिखना है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है, ज्यादा लंबा लिखने की जरूरत नहीं है, टू द पॉइंट लिखना है। व्हाट इज हिज ड्रीम, उसके सपने क्या है? उसके सपने तो पूरे फिरोजाबाद के लोगों से अलग है। हिज ड्रीम इज फुली डिफरेंट फ्रॉम द पीपुल ऑफ फिरोजाबाद, फिरोजाबाद के लोगों से बिल्कुल हटके है। देखिए क्या उसके सपने हैं। हिज ड्रीम इज फुली डिफरेंट फ्रॉम द पीपुल ऑफ फिरोजाबाद। ही वांट्स टू बी मोटर मैकेनिक, वह मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। एंड ही वांट्स टू बी ड्राइव अ कार, और वह क्या गाड़ी भी चलाना चाहता है और मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। आप इसे सभी को नोट करेंगे अपने अपने कॉपी में। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। आप इसे जरूर नोट करें और वीडियो को बार बार देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।